हेलो स्टूडेंट, मैं रेनू श्रीवास्तव SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हिंदी की क्लास में एक बार फिर से हम मात्राओं का अभ्यास करेंगे। तो आज की जो हमारी मात्रा है वो है अह की मात्रा। कौन सी मात्रा है? अह की मात्रा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अह की मात्रा जो होती है वो कैसे लगती है और उसकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अह की मात्रा। अह की मात्रा। और अह की मात्रा की जो पहचान है वो क्या है? ऐसे दो डॉट लगती है वर्ण के कहाँ? बगल में। तो ये कौन सी मात्रा है हमारी? अह की मात्रा, जिसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग। ओके, तो चलिए देखते हैं आहा की मात्रा के जो है बने शब्द पढ़ते हैं और उससे कुछ वाक्य बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें फोकस करना है, ध्यान देना है इस बात पर कि आहा की जो मात्रा होती है वो उसकी जो पहचान है वो क्या है? अह, उसकी पहचान ये है जो दो डॉट लगते हैं, जो दो पॉइंट से लगते हैं, जो दो बिंदियां लगती हैं, वो कहाँ लगती हैं? वर्ण के ऊपर नहीं लगती, नीचे नहीं लगती। ये क्या होता है? किसी भी वर्ण के बगल में लगती है। कहाँ लगती हैं? बगल में लगती हैं। जैसे आपने बहुत सारी मात्राएं पढ़ी होंगी, तो कुछ मात्राएं जो होती हैं जो वर्णों के ऊपर लगती हैं, जैसे आपकी ए ओ की मात्रा जो होती है वो कहाँ लगती है? किस वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे हम लिखते हैं ओ, आ लिखा तो हमने मात्रा लगाई, देखिए इसके ऊपर, या हमने क लिखा तो का के देखिए ऊपर लगाई के, रा लिखा तो रा के ऊपर लगाई रे। ये मात्रा हमारी कहाँ लगी? वर्ण के ऊपर, रे। या ऐ की मात्रा रे, ठीक है। ये मात्राएं जो है कहाँ लगती हैं? वर्ण के ऊपर लगती हैं। ये आपका क्लियर हो गया। अब जैसे कुछ मात्राएं होती हैं, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो भी कहाँ लगती है? छोटी ई की बड़ी ई की जो मात्रा होती है वो वर्ण के, जैसा कि मैंने बताया, छोटी ई की मात्रा पहले लगेगी और बड़ी ई की मात्रा जो होती है वर्ण के बाद में लगती है। जैसे आपको क लिखना है तो छोटी ई की मात्रा है ये आपकी इधर से लगती है, और अगर बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो वो आपकी इस तरफ से लगेगी, राइट साइड से, राइट हैंड के साइड से लगेगी। तो ये भी देखिए कहाँ लगी? वर्ण के ऊपर लगती है। अब कुछ मात्राएं होती हैं जो कहाँ लगती हैं? वर्ण के नीचे लगती है। जैसे आपकी मात्रा हो गई वर्ण के नीचे जो मात्राएं लगती हैं वो है आपकी, आपने जैसे क लिखा, का के बाद ऊ की मात्रा, छोटे ऊ, बड़े ऊ की मात्रा देखिए कहाँ लगी? वर्ण के नीचे लगी, का। अब आपने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो भी ये कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे लगती है, का के नीचे लगी। या आपने खा के नीचे बनाया तो खा के नीचे लगी, कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे लगती है। छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, या र रेफ र पदेन भी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी भी मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। लेकिन आपकी जो आहा की मात्रा है वो कहाँ लगती है? किसी भी वर्ण के बगल में लगती है। देखिए जैसे हमें लिखना है प, तो पा के बाद ये जो बगल में यहां लगती है पह, ठीक है। ता तो यहां पे लगी तह, ठीक है। म तो यहां पे बगल में जो दो ऐसे पॉइंट से लगते हैं जो आपके डॉट से बनते हैं, जो बिंदी लगती है वो आपकी क्या है? आहा की मात्रा है। क्लियर स्टूडेंट? ये आपकी कौन सी मात्रा है? आहा की मात्रा है। आपने पढ़ा है ना, आ ई उ ए ओ औ अंग आहा। तो ये मात्रा आपकी कौन सी है? आहा की मात्रा है।
क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं अपने माइंड में, इसको सेट कर लेते हैं। ये मात्रा जो है वो आहा की है। तो चलिए आहा की मात्रा से बने कुछ शब्द जो हैं वो लिखते हैं। हालांकि आहा की मात्रा से बने बहुत सारे शब्द नहीं होते और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी नहीं होता है, बहुत कम ही होता है। जैसे कि छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो की मात्रा का प्रयोग ज़्यादा होता है। बट ये जो आहा की मात्रा होती है उसके शब्द भी बहुत कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इसकी जो प्रयोग होता है इस तरीके का प्रयोग वो भी बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आहा की मात्रा से बने कुछ शब्द लिखते हैं। ओके, तो आहा की मात्रा से बने शब्द हो गए आपके अतः, अतः। अतः लिखने के लिए ये देखिए हमने जो 2 पॉइंट से लगाए हैं, जो 2 बिंदियां लगाई हैं, वो कहाँ लगाई है? ता के बगल में। आपका अतः हो गया। न मह, नमः। नमः लिखने के लिए भी ये देखिए माँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? आहा की मात्रा का। ओके, पुनः पा पे छोटे ऊ की मात्रा, ना पे आहा की मात्रा, तो ये आपका हो गया पुनः। ठीक है, अतः, नमः, पुनः, प्रातः, 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 ये आपका प्रातः हो गया। दुख, ठीक है, द पे छोटे ऊ की मात्रा और फिर हमने ये लगाई अह की मात्रा, दुख, ये आपका हो गया दुख। शनय, नय, शनय, ये आपका इसमें मात्रा लगी। क्रमशः, क्रमशः, क्रमशः। ओके, संभवतः, संभवतः, संभवतः। छह, छह। ठीक है, ये क्या है? आहा की मात्रा वाले शब्द हैं ये। प्रातः काल, प्रातः, प्रातः काल, प्रातः काल। अंततः, अंततः, अंततः। ओके, अंतःपुर, अंतःपुर। तो ये क्या हो गए? हमारे आहा की मात्रा वाले कुछ शब्द हो गए। कौन कौन से शब्द हैं आपके? अतः, नमः, पुनः, प्रातः, दुख, शनैः, क्रमशः, संभवतः, छह, प्रातः काल, अंततः, अंतःपुर। क्या हो गए? अंतःपुर। तो ये हमारे कौन से थे? आहा की मात्रा वाले कुछ शब्द थे। अब हम आहा की मात्रा से कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसा कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बार मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं पुनः, और उनसे कुछ वाक्य बनाना सीख रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य बनाना, इन्हीं मात्राओं से हमें छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखना है। तो ये आपके थे आहा की मात्रा से बने कुछ शब्द थे। तो चलिए आइए कुछ छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखते हैं। प्रातः, प्रातः,
होता है सुबह, ठीक है। प्रातः सूरज, सूरज, प्रातः सूरज निकलता, निकलता, प्रातः सूरज निकलता है, ठीक है। प्रातः सूरज निकलता है, तो हम आहा की मात्रा का अभ्यास तो कर ही रहे हैं और उसके साथ जो इस वाक्य पे और मात्राओं का प्रयोग हुआ है उसे भी देख लेते हैं। ओके, तो प्रातः पे जैसा तो हमारा टॉपिक तो हमारा है आज का आहा की मात्रा, ठीक है, लेकिन और मात्राएं, अब जो प्रातः पर तो आहा की मात्रा का प्रयोग हुआ ही है, लेकिन आपका सूरज निकलता है पे भी मात्राएं लगी हुई हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि सूरज पर कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है। हाँ, सा पे कौन सी मात्रा लगी है? सा पे आपके लगी है बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, क्योंकि इन शब्दों पर भी तो मात्राओं का प्रयोग हो रहा है। तो प्रातः तो हम पढ़ रहे हैं आहा की मात्रा, लेकिन सूरज में कौन सी मात्रा, एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, ध्यान देते हैं कि कौन सी मात्रा, ये कौन सी मात्रा है आपके बड़े ऊ की मात्रा है। सूरज निकलता, अब निकलता पे कौन कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है? ना पे हुआ है छोटी ई की मात्रा का पे कोई मात्रा नहीं है, ला पे आपकी कोई मात्रा नहीं है, ता पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, ता पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। तो प्रातः सूरज निकलता है। अब देखिए हा पे भी किसी भी मात्रा, कोई और मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तो ये हा पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है ये भी देख लेते हैं। हा पे हो रहा है ए की मात्रा का प्रयोग। कौन सी मात्रा का प्रयोग हो रहा है? ए की मात्रा का प्रयोग। यानी हम सिर्फ एक मात्रा नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कई मात्राओं का देखिए इसमें प्रयोग हो रहा है, तो ये भी देखते चलते हैं। ओके, तो चलिए हम दूसरा वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य है हमारा, ओके, तो चलिए दूसरी प्रयोग करके देखते हैं। पुनः पुनः, पुनः अभ्यास, अभ्यास, पुनः अभ्यास करो, पुनः अभ्यास करो। यहां पुनः का मतलब होता है दोबारा या फिर से। ओके, पुनः अभ्यास करो, तो का देखिए ये मात्रा है अभ्यास, यहाँ पर आ की मात्रा, का करो, रा पर ओ की मात्रा। पुनः अभ्यास करो, तो ये क्या किया हम लोगों ने? वाक्य का प्रयोग हो गया आपका। चलिए, प्रातः काल उठ, प्रातः, प्रातः मीन्स जैसा कि मैंने बताया सुबह होती है। प्रातः काल, काल मीन्स होता है समय। प्रातः काल उठ, ठीक है। अब ये देखिए प्रातः से एक वाक्य बन गया आपका, और पांचवा वाक्य बनता है हमारा छह लिख, छह लिखो, छह लिखो। छह मीन्स होता है आपका हिंदी में सिक्स, जैसे आप इंग्लिश में सिक्स पढ़ते हो तो हिंदी में छह को ऐसे बोलते हैं, छह, छह बोलते हैं। ओके, तो छह लिखो। और द दुखी, दुखी, दुखी मत हो, दुखी मत हो। ओके, तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, इसका प्रयोग किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि छह से आहा की जो मात्रा के शब्द जो है कम होते हैं और उनसे उनका वाक्य प्रयोग भी बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ
हम लोगों ने पढ़े आहा की मात्रा से बने शब्द और उनसे क्या किया, वाक्य बनाना सीखा। ओके स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट करना है, आहा की मात्रा की पहचान करनी है सबसे पहले कि आहा की मात्रा की पहचान क्या होती है, फिर उनसे बने शब्द आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, और वाक्य बनाना भी आप सीखेंगे। तो स्टूडेंट आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।